गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना बेटा नरेशन का पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे और जिसके अंतर्गत बेटा हम लोग देखेंगे जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो बेटा सेंटेंस होगा जब वो आपका वैसे बेटा इसको सही उच्चारण जो इसका होता है वो इंट्रागटिव होता है, लेकिन हम लोग बेटा इसको अपने इंडियन एसेंट में, अपने इंडियन बोलचाल में इसको हम इंट्रोगेटिव बोल देते हैं और वैसे इसका उच्चारण इंट्रागटिव होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान मत देना आप लोग इस उच्चारण पे। देखिए हम अभी देखेंगे हमारा जो बेटा सेंटेंस क्या, जब हमारा इंट्रोगेटिव होगा तब हम उसमें क्या, इसकी पहचान क्या होती है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आज का हमारा मेन चीज़ ये रहेगा कि जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस रहेगा, जब वो इंटरोगेटिव रहेगा बेटा, तब हम उसमें क्या देखेंगे। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या होती है। पहली पहचान तो बेटा ये होती है कि पीछे प्रश्नवाचक लिखा होता है, सबसे आसान पहचान। और स्टार्टिंग में लिखते कैसे हैं, ये दो प्रकार से बनता है बेटा। या पहला हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वर्ब होगा, या उसके बाद में ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होगा। ठीक है, इसमें होता है कि बेटा पीछे आपका क्वेश्चन मार्क लगता है, सबसे आसान तरीका। और या तो बेटा ये आपका WH से स्टार्ट होता है, या तो हाउ से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब की फॉर्म कोई आती है, ऑब्जेक्ट होता है या अदर वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे जो बेटा आपका WH है, WH का मतलब बेटा यहाँ पे आपका हु हो सकता है, आपका व्हेन हो सकता है, आपका वेयर हो सकता है, ठीक है, आपका व्हाट हो सकता है। सही पढ़ने का तरीका व्हाट पढ़ा जाता है इसको, लेकिन हम लोग व्हाट बोल देते हैं। ठीक है, तो और वाई, ठीक है, तो ये सारे शब्द बेटा आते हैं स्टार्टिंग में, तो इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो हमने सीखा कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है बेटा, उसको दो तरीके से लिखा जाता है। एक तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है और एक आपका बेटा WH या हाउ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बेटा कुछ और रूल्स को देखेंगे कि जब ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच बेटा, जब हमारा प्रश्नवाचक होगा या इंटरोगेटिव होगा, तब हम क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि अब यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ना, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, ये तभी डिसाइड करते हैं हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को देखकर। यदि से लिखा होगा या बेटा से टू लिखा होगा, तो उसको हम लोग आस्क में बदलते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में ही बदलेंगे। जैसे जिनको ना पता हो मैं लिख देता हूँ, से बेटा फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड थर्ड फॉर्म सेड होती है। ठीक है, और जो है ना, और एक बेटा आपका, जैसे अगर सेड हो गया, नहीं आस्क लिखना था, और जो आस्क होता है, और आस्क की जो सेकंड थर्ड फॉर्म होती है बेटा, वो आस्क्ड होती है। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पे अगर बेटा आपका सेड लिखा, अगर सेज लिखा होगा, यदि एस लिखा रहेगा साथ में, या सेज टू लिखा मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको आस्क्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, और यदि आपका बेटा सेड लिखा होगा या सेड टू लिखा होगा, तब भी हम उसको अरे सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या बता दिया, सॉरी थोड़ा, हाँ ये बेटा आपका ये आपका आस्क में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो रहेगा फिर ये सेकंड फॉर्म में ही रहेगा, ये आस्क में हो जाता है। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना बेटा, जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब से या से टू में रहेगा, तब यदि ये रिपोर्टेड स्पीच आपका क्वेश्चन मार्क में रहेगा, प्रश्नवाचक रहेगा, तो इसको हम आस्क में बदलेंगे। और सेज टू में रहेगा तो आस्क में बदलेंगे, और अगर सेड या सेड टू में रहेगा तो उसको हम आस्क में चेंज करेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना इसमें, यदि जब कामा इन्वर्टेड कामा लगा रहेगा, तब हम किस में बदलेंगे, इफ़ में बदलेंगे।
ये तब के ये बेटा उस केस की बात हो रही है जब आपका क्वेश्चन, जब आपका जो ये जो क्वेश्चन जो या तो आपका जो प्रश्नवाचक जो वाक्य रहेगा जब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है रिपोर्टेड स्पीच, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा हम लोग इफ़ का प्रयोग करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और हम लोग बेटा कभी भी यदि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमेशा लास्ट में फुल स्टॉप का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो मैंने बेटा आपको सारे रूल्स बता दिए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बेटा, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है ही सेड टू हर आर यू रेगुलर एंड पंक्चुअल इन योर क्लास? क्या तुम रेगुलर हो और पंक्चुअल हो अपने क्लास में? तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। तो अगर आपको ध्यान होगा मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में सारे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बता रखा है और सारे रूल्स मैंने आपको वहाँ पे बता रखे हैं। तो आप वहाँ पे मेरे सारे रूल्स को पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको आसानी से समझ में बेटा आ जाएगा। मैंने आपको ये सिखाया था कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी हमारा पर्सन होता है तब हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे यू कौन सा पर्सन है? यू आपका सेकंड पर्सन है। अगला देखो यहाँ पे योर। ठीक, मैंने बताया था आई और वी जो बेटा होता है फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकंड पर्सन होता है और ये पूरा का पूरा आपका थर्ड पर्सन होता है। तो अब हम करेंगे क्या? देखिए हमने पर्सन ढूंढ लिया। अब उसके बाद में हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो से या सेट टू से पहले जो लिखा होता है जो सब है ना, उसको वन बोल देते हैं और दूसरे वाले को टू बोल देते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम आगे हमारा जो आंसर होगा हम लिखेंगे ही, और सेट टू की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? आस्क्ड। ठीक है, आस्क लिखेंगे। उसके बाद में हर जो बचा है, उसके बाद में कामा इन्वर्टेड कामा की जगह बेटा हम लोग इफ़ का प्रयोग करेंगे। अब क्या बचा? फिर हमेशा एक चीज़ ध्यान देना, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमको एक चीज़ करना होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो यू है बेटा, ये यू देखो इस दो की तुलना किससे होगी? दो की तुलना दो से होगी, दो की तुलना दो से होगी। तो ये हमेशा देखो ये पहले वाला स्टार्टिंग में आया है, तो स्टार्टिंग का यू ये होता है ना, और जो वर्ब के बाद वाला यू होता है वो ये होता है। ठीक, तो ये जो ये वाला यू पहले वाला यू है, तो पहले वाले यू में हर को क्या बोलते हैं? देखो पहले वाले यू में अगर हम आते हैं तो हर को क्या बोलते हैं? हर को शी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में आया तो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, शी हो जाएगा। उसके बाद में देखो मैंने क्या बताया, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को करेंगे। तो अब बताओ शी के बाद में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो इज आर एम होता है बेटा, उसको हम वाज वर्ब में बदलते हैं। कब बदलते हैं? यदि ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो? यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। और मैंने ये भी बताया था पास्ट टेंस में कैसे पहचानेंगे रिपोर्टिंग वर्ब कि पास्ट टेंस में है। यदि सब्जेक्ट हो उसके बाद में सीधा डायरेक्ट आपका सेड आ जाए, ज़्यादातर ऐसे ही आता है। यदि सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्ट आपको सेड लिखा मिल गया, या सब्जेक्ट के बाद में आपको यहाँ वाले में वाज या वर लिखा मिल जाए, या सब्जेक्ट के बाद में बेटा आपको हैड लिखा मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर लिखी मिलती है ना, तो हम वहाँ, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बेटा जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला है ना, यदि यहाँ पे ये सब लिखा मिलता है तो हम कहते हैं कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? वो हमारा पास्ट टेंस में है। और जब ये हमारा पास्ट टेंस में होता है तभी हम सारे रूल्स अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे इज आर एम को वाज वर्ब में चेंज करेंगे। ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाज में बदलेगा, है ना, क्योंकि सी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वाज आएगा, क्योंकि वाज और वर एक साथ आता है। फिर उसके बाद में क्या बचेगा? रेगुलर। स्टार्टिंग क्वेश्चन है बेटा इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है बताने में। रेगुलर एंड पंक्चुअल, रेगुलर एंड पंक्चुअल इन। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इस दो की तुलना इस दो से करेंगे, यहाँ से है ना, तो ये कौन सा योर है? ये वाला है ना, तो इस वाले योर में हर को क्या बोलते हैं? हर को
नहीं सॉरी ये कहाँ, नहीं सॉरी कहाँ मैंने बता दिया बेटा आपको, ये तो दूसरा ये वाला है ना, ये वाला ही तो योर से, ये है आपका, ये हाँ ये वाला योर है। इस वाले योर में हर को क्या बोलते हैं, इस वाले योर में हर को हर ही बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा इन हर क्लास। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और हमारा चलिए देखते हैं हम लोग बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मोहन सेड, देखिए बेटा मोहन सेड टू सुरेश वर यू प्रेजेंट इन द मीटिंग यस्टरडे। हमारा पहला काम क्या होता है, हम पहचानते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच बेटा हमारा आपका प्रश्नवाचक वाक्य है ना, पीछे क्वेश्चन मार्क साइन है। अब हम क्या करेंगे, हम सारा रूल पढ़ चुके हैं, हम सीधा आंसर बनाएंगे। यहाँ पहले हम पर्सन ढूंढेंगे, यू आपका सेकंड पर्सन होता है और कोई पर्सन यहाँ पे नहीं है। अब हम आंसर लिखते हैं और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। यदि यहाँ पर्सन निकल कर आ गया है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन निकल कर आ जाता है तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर देते हैं। तो मोहन लिखेंगे और बेटा सेट टू हमारा चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अभी हमने देखा है आस्क्ड सुरेश, सुरेश, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया बेटा, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करते हैं। तो ये इस दो की तुलना इस दो से करेंगे, तो ये पहले वाला यू है। तो पहले वाले यू में बेटा, पहले वाले यू में हम लोग सुरेश में लड़का, पहले वाले यू में लड़के को क्या लिखते हैं, लड़के को ही लिखते हैं। तो आपका ही हो जाएगा। उसके बाद में ये आप, यदि आपको रूल याद होगा बेटा, तो मैंने बताया था आपको, जब वाज वर्ब होता है तो उसको हम लोग हैड बीन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हैड बीन में हो जाएगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किस में होता है, पास्ट टेंस में होता है, तो हैड बीन प्रेजेंट इन द मीटिंग, हैड बीन प्रेजेंट इन द मीटिंग। और यस्टरडे को बेटा हम बदलते हैं द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में चेंज करते हैं। क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस में है, ये पास्ट टेंस में है। अभी मैंने ऊपर तरीका बताया, पास्ट टेंस में है, इसलिए हम इसको प्रीवियस डे में बदलेंगे। यदि ये बेटा हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो हम यस्टरडे को जैसा लिखा था वैसे ही रहने देते हैं, और ना ही हमारा कोई टेंस इज वाज वर्ब को हम हैड बीन में चेंज करते। ठीक, अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक है, ये देखो यहाँ पर्सन ढूंढेंगे, यू सेकंड पर्सन है और कोई पर्सन है नहीं। और यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, पहले वाले को 1 दूसरे वाले को 2। आंसर लिखते हैं हम, हमारा आंसर बनेगा शी सेट हो जाएगा बेटा आस्क्ड में, आस्क्ड मी, फिर इफ़ हो जाएगा। सब्जेक्ट को पहले, इसको बाद में करेंगे। तो पहले वाले यू में बेटा, पहले वाले यू में मी को क्या लिखते हैं, पहले वाले यू में मी को आई लिखते हैं। ठीक, तो आपका आई हो जाएगा। ठीक, और कैन बदल जाएगा कुड में। क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है इसलिए। हेल्प और दिस बदल जाता है बेटा दैट में, हमने रूल पढ़ा हुआ है। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। दिस ओल्ड मैन, यदि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो नहीं बदलता। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए हम चलते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन इसमें लिखा आई सेड टू सरिता डिड यू एवर गिव मी मनी, क्या तुमने मुझे कभी पैसे दिए। प्रश्नवाचक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पर्सन ढूंढेंगे, यू सेकंड पर्सन है और मी फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, पहले वाले को 1 बोलेंगे बेटा और दूसरे वाले को 2 बोलेंगे। हम आंसर लिखते हैं अपना, आई आज ये बदल जाएगा आस्क्ड में, आई आस्क्ड सरिता, इफ हो जाएगा। बेटा आपको याद होना चाहिए, जो
जो आपका प्रश्नवाचक होता है वो देखो, एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा, तो वो कैसे लिखा होता है? पास्ट इंडेफिनिट डिड से लिखा होता है, डिड, ठीक है। डिड होता है, सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस टाइप का होता है। तो ये वही स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम क्या इफ़, अब हमने क्या सीखा है कि हम इसको बेटा ये सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यू को बेटा बदलेंगे। देखो, दो की तुलना किससे करेंगे? दो, लड़की से, सरिता से। तो पहले वाले यू में लड़की को क्या बोलते हैं? लड़की को शी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका शी हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट को बेटा हम किस में बदलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में, है ना। पास्ट इंडेफिनिट को हम बदलते हैं किस में? पास्ट परफेक्ट में। कब बदलेंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होगा? पास्ट टेंस में होगा। मतलब इसमें क्या लिखा होता है? इसमें आपकी सेकंड फॉर्म होती है और इसमें आपका क्या जाता है? हेड प्लस करके वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, ठीक। और प्रश्नवाचक में तो फर्स्ट ही फॉर्म आती है। तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, आपका यू इसमें बदल गया और डिड बदल जाएगा बेटा हेड में। डिड बदल जाएगा हेड में, और फिर यहाँ पे एवर, और गिव बदल जाएगा बेटा गिवन में, ठीक। गिवन, क्योंकि गिव की थर्ड फॉर्म आएगी ना हेड के साथ में। और बेटा देखो, दो की वन, ये मी की तुलना वन की तुलना वन से करेंगे। तो मी वाली लाइन में आई को क्या बोलते हैं? मी वाली लाइन में आई को मी ही तो बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मी हो जाएगा, उसके बाद में मनी, ठीक। तो ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा। देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सेम वही लिखा है, बस थोड़ा सा बेटा इसको अलग किया है शायद। सरिता से डिड यू, थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं लिखना चाहता था बेटा से, ताकि आपको अंतर पता चले कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कैसा बने, मतलब उसका कैसे बनाया जाएगा। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। देखिए, इसका जो आंसर बनेगा बेटा, आई से टू है तो से टू किसे बोलेगा? आस्क में, ठीक। आस्क सरिता, ठीक। फिर हम क्या करेंगे? वही सेम रूल, इफ़ आएगा, है ना। फिर क्या करेंगे? इसको आगे, इसको पीछे, सेम वही बदलने का तरीका। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। शी, फिर हम बोलेंगे डिड को हम बदलेंगे हेड में। बदलेंगे नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि बेटा ये हमारा किस में है? ये हमारा प्रेजेंट में है। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आपको सिखाया है कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। आप मेरा पुराना लेक्चर देख लेना, और नहीं तो मैं हल्का सा गेस्ट यहाँ पे बता देता। सब्जेक्ट लिखा होता है, साथ में से लिखा होगा या तो सेज लिखा होगा। तो ये बताता है हमारा किस में लिखा है? प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपका इफ़ आ गया शी। अब हम इसको हेड में चेंज नहीं करेंगे। यदि हेड में चेंज नहीं करेंगे तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में रह जाएगा, फिर टेंस तो चेंज होगा नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बेटा क्या होता है? ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ये। और जब प्रश्नवाचक होता है तो जब निगेटिव होता है तो ये स्ट्रक्चर होता है। जब निगेटिव होता है तो बेटा ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक। एक ये और एक ये। हम जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो कोई भी प्रश्नवाचक नहीं रह जाता, क्योंकि सबके पीछे फुल स्टॉप ही लग जाता है। तो अब ये देखो, हमारा जब हम डिड, यदि हमारा इसी टेंस में रहेगा बेटा, मतलब तो इस टेंस में रहेगा, तो कोई भी डिड जब भी आता है ना, यदि हम टेंस नहीं बदलेंगे, तो यदि हम इसको डिड को डिड ही रहने देंगे तो डिड के साथ में नॉट आना जरूरी है। तो नॉट तो यहाँ है नहीं, इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। किसको फॉलो करेंगे? हम लोग इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब डिड, यहाँ पे डिड हटा देंगे। तो डिड हटेगा तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक। तो उसके बाद में यहाँ पे एवर, और ये बदल जाएगा आपका गेव, क्योंकि डिड तो लिखेंगे नहीं। और देखो, मी की तुलना किससे? ये मी आपका फर्स्ट पर्सन था और ये आपका सेकंड पर्सन, तो वन की तुलना वन से करेंगे तो अभी ऊपर कर चुके हैं, तो ये मी ही रह जाएगा और ये आपका मनी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर देखिए, देखिए अब आपका
क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा ये। देखिए इसमें लिखा है दे सेड टू मी हैव यू सीन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। उन्होंने मुझसे कहा क्या तुमने कभी मतलब लाल किला देखा है। सेम हम देखो यहाँ नंबरिंग करेंगे, ये आपका बेटा सेकंड पर्सन है और यहाँ कोई पर्सन है नहीं, यहाँ पे 1 बोलेंगे और यहाँ पे 2 बोलेंगे। अब हम आंसर लिखते हैं इसका। दे आस्क्ड मी इफ, अब क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। तो ये बेटा पहले वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, मी को आई बोलते हैं, तो यहाँ पे आई हो जाएगा और आई बेटा बदल जाएगा हैड में, है ना। क्यों बदलेगा आई हैड में, इसलिए बदलेगा क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, तो हैड में बदल गया। उसके बाद में सीन हो गया, सीन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, सीन द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है बेटा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, गलती से थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। अब हम लोग इसमें देखिए अब हम क्या करेंगे, सेम वही है, पीछे क्वेश्चन मार्क है तो ये आपका प्रश्नवाचक है, तो हम यहाँ पे पहले पर्सन ढूंढेंगे, यहाँ पे पूरा पर्सन ढूंढेंगे। यू आपका सेकंड पर्सन है और मी आपका फर्स्ट पर्सन है। अब यहाँ नंबरिंग कर देंगे, इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे। ठीक है, इसको मत ध्यान देना आप कभी भी, इसको ध्यान देना जो बगल में लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव के बाद में जो नाउन आता है उसको ध्यान दें, जैसे माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई फादर, तो उसको ध्यान देंगे। आपका आंसर हो जाएगा बेटा रेखा आस्क्ड हिज ब्रदर, फिर यहाँ पे इफ़ हो जाएगा। अभी हमने सीखा है कि सब्जेक्ट को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। ठीक, तो हमारा ये देखो 2 की तुलना 2 से करेंगे, ब्रदर मतलब वही लड़का भाई, तो यू वाली लाइन में लड़के को क्या बोलते हैं, पहला वाला यू वाली लाइन में लड़के को हम लोग क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा, विल बदल जाएगा वुड में, ये हमने सीखा है। क्यों बदलेगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आपका पास्ट में है। ठीक, वुड एक्कम्पनी मतलब साथ देना, एक्कम्पनी। अब देखो 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 से, मतलब मी वाली लाइन में बेटा जाएंगे, देखिए मी वाली लाइन में जाएंगे, मी वाली लाइन में हम लोग लड़की को क्या बोलते हैं, लड़की को हर बोलते हैं। ठीक है, लड़की को हर बोलते हैं, तो हमारा जो आंसर होगा बेटा यहाँ पे हो जाएगा हर टू द सिनेमा, और टुडे को बेटा हम बदल देंगे दैट डे में, है ना। क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमने अपने रूल में पढ़ा है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है तब भी हम रिपोर्टिंग इसको टुडे को किस में बदल देते हैं, टुडे को हम लोग दैट डे में बदल देते हैं। हाँ, अब देखिए, अब जो हमारा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ही सेड टू द कल्प्रिट, उसने कल्प्रिट से कहा, कल्प्रिट मतलब वही अपराधी, दोषी, है ना। कल्प्रिट से कहा कि इज़ इट ट्रू दैट यू वर कॉट रेड हैंडेड, क्या ये सत्य है कि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रश्नवाचक है तो पहले यहाँ पे हम बेटा पर्सन ढूंढेंगे, है ना। यू आपका सेकंड पर्सन है ना, और कोई पर्सन है नहीं इसमें, और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 और ये 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ही, और यहाँ पे सेट 2 को बेटा हम चेंज कर देंगे किसमें, आस्क्ड में। आस्क द कल्प्रिट, फिर यहाँ पे इफ़ हो जाएगा क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है ना, और फिर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद। अगर आपको ध्यान हो बेटा कि इट कौन सा पर्सन होता है, इट आपका थर्ड पर्सन होता है, तो जब भी थर्ड पर्सन होता है तो हम उसको जैसे का तैसा लिख देते हैं। यहाँ पे इट हो जाएगा,
और हम इज को किस में बदलेंगे, वाज या वर में, है ना। क्यों बदलेंगे, क्योंकि बेटा रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट टेंस में है इसलिए। तो इट वाज ट्रू दैट यू, अब देखो यू बेटा ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब से पहले आया है और ये एक सेंटेंस था, ये दूसरा सेंटेंस, क्या ये सत्य है कि, ये दूसरा सेंटेंस, ये आपका असर्टिव में लिखा हुआ, ठीक है। तो हम ये पहले वाला यू है, ठीक। तो पहले वाले यू में जब जाएंगे तो देखो पहले वाले यू में, ठीक है, हाँ देखो पहले वाले यू में बेटा पहले वाले देखो दो की तुलना किससे करेंगे, दो से करेंगे। तो पहले वाले यू में अपराधी मतलब वही समझो कि लड़के को बोला गया है, तो पहले वाले यू में लड़के को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, दैट ही। और वाज वर्ब को हम चेंज करते हैं हैड बीन में, हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट में है इसलिए वाज वर्ब को हम लोग हैड बीन में चेंज करेंगे। हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, हैड बीन कॉट रेड हैंडेड, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया। देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बेटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा लिखा है ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, एम आई नॉट हेल्पिंग यू दीज डेज, क्या आजकल मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक है तो यहाँ हम इसको आई फर्स्ट पर्सन है और यू हमारा सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 और 2, तो मतलब 1 की तुलना 1 से होगी, 2 की तुलना 2 से होगी। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनेगा बेटा, ही आस्क्ड अस इफ, है ना। हम क्या सब्जेक्ट को पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। तो 1 की तुलना 1 से करेंगे तो आई वाली लाइन में बेटा ही को ही बोलते हैं, ठीक है ना। आई वाली लाइन में हम लोग क्या करते हैं, ही को ही बोलते हैं, है ना। आई वाली लाइन में हम लोग ही को ही बोलते हैं, ठीक है। देखो आई वाली लाइन में ही को क्या बोलते हैं, ही को ही बोलते हैं, तो ही हो जाएगा। और इज आर एम को हम लोग वाज वर्ब में चेंज करते हैं, ही के साथ वाज आएगा क्योंकि ही एक वचन होता है। नॉट हेल्पिंग दीज बदल जाता है बेटा दोज में, ये मैंने पढ़ चुका है हम लोगों ने। क्यों बदलता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब बेटा आपका पास्ट टेंस में लिखा हुआ है इसलिए ये चेंज हो जाएगा। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। हाँ देखिए वी सेड टू देम शैल वी हैव बीन कंप्लीटिंग आवर वर्क सिंस सेप्टेम्बर, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, सिंपल है बिल्कुल। हम वही नंबरिंग करेंगे। वी हमारा कौन सा पर्सन होता है, वही हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, और आर भी हमारा फर्स्ट पर्सन होता है क्योंकि ये इसी का बनता है ना। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, और ये पूरा का पूरा बेटा हमारा थर्ड पर्सन होता है। देखिए अब यहाँ पे 1 बोलेंगे, इसको यहाँ पे 2 बोल देंगे। अब हम आंसर लिखते हैं अपना बेटा, इसको हम वी लिखेंगे और यहाँ पे सेड टू को क्या करेंगे हम लोग, आस्क्ड में चेंज करेंगे और ये देम रहेगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करते हैं बेटा, कामा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट को बेटा पहले करते हैं और हेल्पिंग वर्ब को बाद में करते हैं। अब देखो 1 की तुलना बेटा 1 से करेंगे। जो वी देखो वी वाली लाइन में वी को क्या बोलेंगे, तो वी वाली लाइन में वी को वी बोलेंगे तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, तो वी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में आपका हम शैल को किस में चेंज करेंगे, शुड में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब किस में लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो आपका शुड हो जाएगा। उसके बाद में हैव बीन, यहाँ ध्यान देना आप लोग हैव को हैड मत करने लगना, क्योंकि बेटा जितना भी आपका जो मॉडल होता है, जैसे विल हो जाए, है ना, चाहे शैल हो जाए, चाहे शुड हो जाए,
चाहे कुड हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, कोई भी मॉडल अगर आता है तो उसके बाद में यदि आता है तो हैव ही आता है, यदि आता है तो हैव ही आता है। वो कभी भी उसको आप हैज या हैड में नहीं कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे हैव ही रहेगा, गलती से उसको हैड मत करने लगना। तो आपका हो जाएगा बीन कंप्लीटिंग, और बेटा आर, देखो 1 की तुलना 1 से करेंगे तो आर वाली लाइन में वी को क्या बोलते हैं, वी को आर ही बोलते हैं। आर वाली लाइन में वी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। तो कुछ सोचना ही इसमें, तो आर हो जाएगा वर्क सिंस सितंबर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, देखते हैं कितना क्वेश्चन इसमें बाकी है। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए देख लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा बेटा। देखिए अब देखो यहाँ पे सीधा हम नंबरिंग करते हैं। काफ़ी आप समझ चुके होंगे, इसको 1 बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन है, यहाँ कोई पर्सन है नहीं, यहाँ पे 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे दे और सेट 2 को बदल देंगे बेटा आस्क्ड में, यू ही में रह जाएगा, फिर यहाँ पे इफ़ आएगा, ठीक। सब्जेक्ट को पहले करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में। अब देखो वी वाली लाइन में, देखो बेटा वी वाली लाइन में देखो क्या बोलेंगे, वी वाली लाइन में हम लोग दे को दे ही बोलते हैं, दे को दे बोलते हैं, ठीक है। तो आपका दे हो जाएगा और सेल चेंज हो जाएगा बेटा शुड में, सेल चेंज शुड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। शुड बी गोइंग ऑन पिकनिक, और आपको याद हो टुमारो को बेटा हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, टुमारो को बदलते हैं द नेक्स्ट डे में। क्यों बदलते हैं, ये क्योंकि हमने पढ़ा है, और साथ ही साथ जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा वो पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में इसलिए बदलेंगे, नहीं तो हम उसको टुमारो को वैसा ही रहने देते। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा, आरिफ सेड टू अस डू यू नॉट रिमेंबर टू हैव टेकन मनी फ्रॉम मी, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ देखो इसको यू आपका सेकंड पर्सन होता है और पर्सन ढूंढते हैं, और मी आपका फर्स्ट पर्सन होता है। यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, आरिफ को 1 बोलेंगे और इसको 2 बोलेंगे, 2 की तुलना 2 से, 1 की तुलना 1 से। आंसर लिखते हैं हम लोग बेटा, आरिफ आस्क्ड अस इफ, ठीक है। देखो सब्जेक्ट को पहले करेंगे बेटा और हेल्पिंग वर्ब को हम लोग, सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। तो 2 की तुलना 2 से करेंगे तो पहले वाले यू में, देखो पहले वाले यू में बेटा, पहले वाले यू में 2 की तुलना, पहले वाले यू में अस को क्या बोलते हैं, पहले वाले यू में अस को हम लोग एक मिनट बेटा, देखो पहले वाले ध्यान कर तुम देखो पहले वाले यू में अस को क्या बोलते हैं, तो पहले वाले यू में अस को क्या बोलते हैं, अस को हम वी बोलते हैं, ठीक। उसी लाइन से इसे कंपेयर करेंगे, इसको हम वी बोलते हैं, फिर उसके बाद में क्या होगा। अब हम सोचेंगे कि बेटा इसको यहाँ पे कर दें, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है बेटा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। यदि कभी आपका डू नॉट लिखा हो या डज नॉट लिखा हो सब्जेक्ट के बाद में, है ना, अगर ये लिखा होता है तो हम हमेशा ध्यान रखना बेटा, जो डू नॉट होता है, डू नॉट को हम किस में बदलते हैं, डू नॉट को हम बदलते हैं बेटा डिड नॉट में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखो डू बदल जाएगा डिड में, क्योंकि ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, डिड हो गया, फिर नॉट हो गया, उसके बाद में रिमेंबर हो गया, रिमेंबर, टू हैव। यहाँ देखो यहाँ पर आप टू के बाद में इस हैव को हैड मत करना, क्योंकि बेटा टू के बाद में हमेशा हैव ही आता है, हैड नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। टू हैव टेकन फ्रॉम, अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, देखो ये 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 से। 1 की तुलना हम लोग 1 से करेंगे, तो मी वाली लाइन में लड़के को क्या बोलते हैं, मी वाली लाइन में लड़के को हम लोग हिम बोलते हैं। लड़का मतलब मेल, वही मेल को क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं। ठीक, तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपका बेटा जो सारा डाउट है, ये क्वेश्चन मार्क वाला मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। इसलिए कुछ मैं क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आया हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा है, ही सेड टू यू डज शी क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। देखिए, प्रश्नवाचक है, ये आपका थर्ड पर्सन है और यू आपका सेकंड पर्सन। यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे। अब आंसर लिखते हैं, ही लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग आस्क्ड करेंगे, यहाँ पे यू करेंगे, यहाँ पे इफ़ करेंगे। ठीक, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट को पहले करेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। तो शी बेटा कभी चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन को चेंज किसी से कंपेयर नहीं करते हैं। फिर देखो, डू डज हमारा किसमें बदलेगा, आप हमेशा ध्यान देना, डू डज हमारा बदलता है डिड में। लेकिन एक स्ट्रक्चर याद रखना बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ये होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, यह होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, ये भी ध्यान देना। और ये तो इसका हो गया। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और नहीं के लिए होता है सब्जेक्ट डिड नॉट, और डिड नॉट होता है बेटा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है। और जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो वो प्रश्नवाचक नहीं रह जाता है, पीछे फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये आप ध्यान देना। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, इफ़ हो गया, शी बन गया। तो अब मैं डज, इस डज को डिड में बदलूंगा। डिड में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, तो डज को हम लोग डिड में अगर हम बदलेंगे तो आप ध्यान देना, यदि बेटा बदलते हैं तो सिर्फ ये रूल होता है। देखो, अगर बदलेंगे तो ये नियम हमारा आना चाहिए। देखो, क्योंकि देखो पास्ट इंडेफिनिट का ये देखो लिखा ना, अगर डिड आता है तो साथ में नॉट आना चाहिए। डिड आता है तो साथ में नॉट आना चाहिए। ठीक है, यदि डिड आता है तो साथ में नॉट आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम डज को डिड कर देंगे तो नॉट तो है नहीं, तो इसलिए हम डज को डिड में नहीं बदलेंगे। और जब डज को डिड में नहीं बदलेंगे तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही आता है, तो आपका क्रिएट का क्रिएटेड हो जाएगा। ठीक है, क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर। अब देखो ये बेटा, जब प्रीपोजिशन, फॉर एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद जब यू आता है तो वो हमेशा बेटा ऑब्जेक्टिव केस वाला यू होता है। कौन सा केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस वाला यू होता है। मैंने आपको समझाया पूरा सारी चीज़ें। जब भी फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जब भी प्रोनाउन आता है तो ये आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला आता है। तो इस दो की तुलना हम दो से करेंगे, तो इस वाले यू में यू को क्या बोलते हैं, तो इस वाले यू में यू को यू ही बोलते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कुछ और होता तो उसके हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके, शायद 3 क्वेश्चन है, ये भी खत्म हो जाए। देखिए, आए देखिए, देखिए अब हम क्या करेंगे इसको बेटा, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मैंने क्या किया यहाँ पे बेटा इसको प्रेजेंट में कर दिया। ठीक, तो अब देखते हैं इसमें क्या अंतर पड़ता है। देखो ही, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा आस्क। ठीक, उसके बाद में मी, उसके बाद में इफ़, है ना, इसकी जगह फिर हम क्या है, सब्जेक्ट को पहले हेल्पिंग वर्ब को बाद में करेंगे। अभी हमने देखा था थर्ड पर्सन होता है और ये सेकंड पर्सन, इसको 1 बोलते हैं, बिना मतलब पहले वाले को 1 बोलते हैं, यहाँ पे 2। यहाँ पर्सन नहीं ढूंढते हैं, यहाँ पर्सन नहीं ढूंढते, यहाँ से नंबरिंग करते हो, यहाँ पे हम लोग पर्सन ढूंढते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे बेटा, डज को सोचेंगे डिड में बदलें, नहीं बदलेंगे क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है, तो टेंस तो वही रहेगा। तो लेकिन हमें याद होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और होता है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या
ES लगता है, और नहीं में सिर्फ बेटा लगता है सब्जेक्ट डज नॉट, या तो डज नॉट लगता है या तो डू नॉट लगता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यही रूल चलता है बेटा। तो अब देखो, यदि मैं इसको डज को डज लिखूंगा तो डज के बाद में नॉट आना चाहिए, डज के बाद में नॉट आना चाहिए, तो नॉट तो यहाँ है नहीं, इसलिए हम डज को हटा देंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हम इसको शी को शी रहने देंगे और क्रिएट को हम बेटा क्रिएट लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आप पढ़ते हैं बेटा, तो सब्जेक्ट जब हमारा सिंगुलर होता है तब ऐसा और एस आता है, सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है, सब्जेक्ट जब हमारा प्लूरल होता है तो उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखिए बेटा, यदि हमारा ये जो हमारा, एक मिनट, देखिए बेटा, ये जो हम कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, हम सोचेंगे कि हम इस डज को डिड में बदल दें, लेकिन हम डज को डिड में नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में है, और जब ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो यहाँ का जो टेंस होता है हम उसको उसी टेंस में रहने देते हैं। और जब ये प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर ये होता है, और पास्ट और निगेटिव में ये होता है। तो लेकिन जब निगेटिव में होता है तो बेटा डू और डच के साथ में, डू और डच के साथ में क्या आना चाहिए, डू और डच के साथ में नॉट आना। डू डच तभी आएगा जब नॉट नॉट साथ में होगा, लेकिन यहाँ पे तो नॉट नहीं है, इसलिए हम उसको हटा देंगे और उसके बाद में सिर्फ हम क्रिएट लिखेंगे। लेकिन क्रिएट के साथ में एस लगाएंगे, क्योंकि बेटा जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, जब सिंगुलर होता है, जब ये सिंगुलर होता है तो हम लोग एस और एस का प्रयोग करते हैं। तो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर देखिए, क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर, अब देखो यू फॉर बेटा जो प्रीपोजिशन होता है, फॉर एक प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा जो प्रोनाउन का केस आता है वो आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस ये है बेटा, तो ये इसमें जो यू होगा ये वाला यू होगा, ठीक। तो इस वाले यू की तुलना हम इस वाले मी से करेंगे, दो की तुलना दो से। तो इस वाले यू में मी को क्या बोलते हैं, इस वाले यू में मी को मी ही बोलते हैं, तो इसलिए हमारा मी आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। बस हमारा एक ही दो क्वेश्चन बचा है शायद। से क्षमा चाहता हूँ, कुछ ये सिस्टम हैंग कर रहा था बेटा।
देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं बेटा अपना। देखिए ये हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य कर रहे हैं। रिपोर्टेड स्पीच का जब होता है इसको हमने 1 बोला, इसको हमने यहाँ पे 2 कहा, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है बेटा यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन ढूंढते हैं, ठीक। उसके बाद में यहाँ नंबरिंग करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले आई फर्स्ट पर्सन है, ये भी आई फर्स्ट पर्सन और हिज थर्ड पर्सन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे द थीफ, बहुत थोड़ा राइटिंग को बेटा इग्नोर करना, और सेट 2 की जगह बेटा हम लोग लिखेंगे आस्क्ड द इंस्पेक्टर, आस्क द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, फिर यहाँ पे इफ़ आएगा ना। क्यों इफ़ आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से जब भी होता है तो कामा इन्वर्टेड कॉमा से इफ़ का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब क्या होगा, सब्जेक्ट पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा। तो इस बहाने 1 की तुलना इस वाले 1 से करेंगे। चोर मतलब लड़का समझो, मतलब मेल समझिए। तो बेटा आई वाली लाइन में जाएंगे तो मेल में लड़का, लड़के को क्या बोलते हैं, आई वाली लाइन लड़के को ही बोलते हैं, ठीक। तो आंसर हमारा बेटा ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में क्या लिखा है आपका शैल आगे। अब देखो हम लोग शैल को शुड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, शैल को शुड में चेंज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा ये आपका पास्ट टेंस में है। मैंने बता रखा है पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर, आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। शुड बी सेट फ्री इफ। देखिए अब ये बेटा ये जो आगे वाला है, देखो अब ये अभी आपका दूसरा मतलब सेंटेंस है। इफ़ आई, यदि मैं डिस्क्लोज करता हूँ उसका नाम, उजागर करता हूँ, तो ये बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर होता है ये हम देख चुके हैं। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का बेटा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 की तुलना 1 से करेंगे, है ना, 1 से करेंगे। तो आई वाली लाइन में थीप मतलब मेल समझो, लड़के को क्या बोलते हैं आई वाली लाइन में, तो ही बोलते हैं, तो आपका ही हो जाएगा। लेकिन अब ये बेटा है फर्स्ट फॉर्म, डिस्क्लोज मतलब रहस्य का उद्घाटन करना या रहस्य खोलना, तो ये वर्ब है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट होता है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में कभी कभी क्या होता है, एस या ES लगता है। तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बेटा हम इसको सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, और जो भी आगे वर्ड होगा उसको लिख देते हैं उसको देखकर, ठीक है। तो अब आपका यहाँ हो जाएगा ही, और डिस्क्लोज की बेटा जो सेकंड फॉर्म होती है वो हो जाएगा डिस्क्लोज्ड, ठीक है। और यहाँ पे हिज थर्ड पर्सन होता है तो इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, और नेम का नेम लिख देंगे। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। तो आंसर बना, द थीफ आस्क्ड द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस if he should be set free if he disclosed his name, ठीक है। तो ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन मार्क ही तो सब समझ में आ ही रहा है क्या करना है। हम यहाँ पे पहले पर्सन ढूंढते हैं, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है और यहाँ कोई पर्सन है नहीं। आगे बढ़ते हैं अब हम, और एक चीज़ और समझ लीजिएगा, आपको समझना पड़ेगा कि अब देखो यहाँ 1, अब हमने पर्सन यहाँ पे लिख लिया, अब यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन नहीं आया है। अगर दिया होता तो कोई बात नहीं, यदि यहाँ पे सेकंड पर्सन दिया होता और यहाँ अगर कुछ नहीं दिया होता सेट के बारे में, तो हमको बेटा कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। और मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। मोहन आस्क्ड, ये मोहन आस्क्ड है। इफ़ देखो 1 की है ना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या था, इसको 1 बोल देते बिना सोचे समझे। अब यहाँ 1 की तुलना किससे करेंगे, 1 की तुलना हम लोग बेटा 1 से करेंगे। तो आई वाली लाइन में अभी हम देख चुके हैं बेटा। अब आप ये देखिए आई वाली लाइन में, ये जो आई वाली लाइन है, अब आप देखेंगे बेटा आई वाली लाइन में देखो, मोहन वाला लड़का, लड़के को क्या बोलते हैं आई वाली लाइन में, ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा, और शैल चेंज हो जाएगा शुड में, क्योंकि
क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है बेटा ये आपके पास्ट टेंस में है। ठीक, ही शुड एवर डिसीव एनीबॉडी। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ में बेटा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कुछ भी मैंने आज बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके डाउट का मैं निवारण कर सकूँ, उसको सॉल्व कर सकूँ। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों का लाभ उठाएंगे और मुझे लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करेंगे, जिससे कि बेटा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाने का प्रयास करता रहूँगा। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।